नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है मास्टर अड्डा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत एवरेज। आज मैथ में हम लोग गणित में पढ़ने वाले हैं औसत, कैसे एवरेज के किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, औसत वह संख्या होती है जो दिए गए आंकड़ों के मध्य को बताती है, इसलिए इसे माध्य कहते हैं। तो औसत क्या होता है, औसत वह संख्या है जो दिए गए आंकड़ों के मध्य को बताती है, इसलिए इसे माध्य मीन भी कहते हैं। यानी कहीं मीन पूछ दिया जाए तो भी हम औसत निकालेंगे, या एवरेज दिया गया है औसत पूछा गया तो भी औसत निकालेंगे। यानी औसत और माध्य की गणना क्या कैसे करते हैं, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत यानी कि मीन निकल आता है, यानी माध्य निकल आता है। तो अब इसमें दो तरह के सवाल आते हैं औसत के। एक तो जनरल सवाल होता है औसत का निकालने का। एक होता है कि एक ए से बी की दूरी जाने में इतना समय लग रहा है, बी से ए आने में इतनी दूरी चल रहा है, तो उसका औसत क्या होगा। तो इस तरह के दो फार्मूले बनते हैं, दोनों फार्मूले हम लोग देख लेंगे। एक तो ये फार्मूला है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जहाँ पे ए और बी वाला दिया गया हुआ और बी से ए वाला, तो वहाँ दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, वो वाला भी देख लेंगे किस तरह यूज करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया कि ये पूछा गया 6 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो क्या होगा, 6 से 7 8 9 10 हमारी 5 संख्याएं हो गई। ये टोटल औसत, टोटल संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, इनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 7 13 प्लस 8 क्या हो गया, 21, 20 प्लस 19 9, 30 प्लस 10 40, 40 डिवाइड बाई 5 8 आ जाएगा, यानी 8। और दूसरा एक और तरीका होता है औसत का, सिंपल तरीका जानना है तो यदि आपकी 8 नंबर की संख्याएं दी गई हैं, 8 नंबर की हैं, तो जो मिडिल संख्या होगी वो आपकी एवरेज हो जाएगी, बिना कुछ किए भी आप बता सकते हैं। लेकिन उसमें नंबर ये होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इवन होगा तो दोनों तरफ से उसमें फिर कंफ्यूजन आएगा। तो 8 के लिए आप सिंपल निकाल सकते हैं, संख्याओं का एवरेज पूछा गया है कभी भी। यदि 8 दिए गए हैं तो उनको आर्डर में आप अरेंज कर लीजिए, आर्डर में अरेंज करिए। यदि आर्डर में नहीं है तो यानी कि असेंडिंग आर्डर, यानी इंक्रीजिंग आर्डर में सबसे पहले छोटी और सबसे लास्ट बड़ी आने चाहिए। उसमें यदि आप रख के देखेंगे तो जो मिडिल संख्या होगी 8 में, वो आपका औसत हो जाएगा। जैसे कि इसमें बात करें तो ये आर्डर में भी है, 6 7 8 9 10 आर्डर में भी है, तो इसका मिडिल 8 नंबर भी, यानी 5 8 नंबर है हमारा। तो इसकी संख्या 8 जो है मिडिल में, यानी मिडिल देखोगे तो यही आएगा। इधर से 2 हटाओगे, इधर से 2 हटाओगे तो मिडिल 8 बचेगा। तो मिडिल 8 जो होगा हमारा 8 औसत हमारा आ जाएगा, बिना कुछ किए भी इस तरह निकाल सकते हैं, या सीधे आप योग करके भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है और ये डायरेक्ट हमारी ट्रिक है, ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोले जो औसत चाल का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कुछ दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा उतनी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की गई है, तो कैसे औसत चाल निकालें। तो औसत चाल बराबर इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है 2xy अपान x प्लस वाई। तो x चली गई उतनी दूरी है और y चली गई हमारी दूरी है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं 2x अपान x प्लस वाई को। तो दिया गया एक व्यक्ति ए से बी की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तथा बी से ए तक की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ इस तरह जब भी इस तरह वाली यूनिट वाली चीज़ें हों तो यूनिट हमेशा ध्यान रखना कि यूनिट सेम हो। कई बार यूनिट अलग अलग दे दिया जाता है, आप लोग उसको डायरेक्ट सॉल्व करने लग गए, आपको ऑप्शन में मिला, आपने ऑप्शन लगा दिया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, हमने आप लोग पहले ही चैप्टर पढ़ा चुके हैं यूनिट कन्वर्जन और पॉइंट कन्वर्जन में, कि कैसे यूनिट दोनों सेम होगी तभी कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन भी मोड मास लॉजिक ही तभी लगता है। तो x बराबर यहाँ हमें 4 पता है, y बराबर 6 दिया गया है। तो 2x वाई अपान एक्स प्लस वाई, यानी 2 × 4 × 6 अपान 4/6। नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 6 48 अपान 10 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा घंटा, यानी कि उसकी औसत स्पीड क्या थी 4.8 किलोमीटर पर घंटा थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया है। औसत में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कभी क्वेश्चन जो ऊपर दो बताए उस तरह के नहीं आते हैं। अब जो क्वेश्चन हम औसत के कराने जा रहे हैं इस तरह क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देख लीजिए। यदि अब दिया गया यदि प्रेक्षणों x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का मान है। तो आपको हमने औसत बताया कि माध्य इसमें दिया है,
तो अब माध्य निकालने बराबर क्या होता था, पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इनको सारे को ऐड कर देते हैं, एक्स, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस टेन, टोटल कितने हो गए 5 हैं, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू माध्य औसत, यानी कि हमें पता था 9 है तो 9 कर दिया, तो ये हम 9 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 45 हो गए, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये 3 प्लस 5 8 प्लस 7 15 प्लस 25, ये 25 हो गया, 5x प्लस 25 बराबर 45, x बराबर क्या हो जाएगा 25 5 इक्वल टू यानी कि 4 हो जाएगा। एक और तरीका एक्स का भी हमने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में भी कि एक्स वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कि यदि 8 नंबर है तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये 8 नंबर है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1 2 3 4 5 8 है, यानी कि ये हमारी वाली क्या है 8 वैल्यू आएगी, 2 इधर से हटाएंगे, 2 यदि इधर से हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और एक्स प्लस 5 बराबर 9, हमको कि औसत उसका ऑलरेडी यानी माध्य ऑलरेडी पता था, एक्स प्लस 5 बराबर 9 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू नहीं बदल सकती है, दोनों आप तरीका बिल्कुल सेम है, बस ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि डायरेक्ट हमने बता दिया एक्स इक्वल टू 4 है, ये हमारी सॉल्व करने के बाद एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगी। अब पूछा क्या गया था, एक भाई एक्स की वैल्यू तो हमसे पूछी नहीं गई है, तब पूछा गया तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का मान, यानी कि 3 प्रेक्षण की वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी अंतिम, ये 3 हो जाएंगी। अब x बराबर 5 हमें पता था, यानी कि 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 14, यानी कि हमें 10 11 14 का फिर से माध्य निकालना होगा, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो तीनों को 4 7 9 4 7 9 11 14 हो जाएगा, हमसे अंतिम 3 का पूछा था, तो अंतिम 3 को हम लेके ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 से, 9 प्लस 11 प्लस 14 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 9 11 20 प्लस 14 34 डिवाइड बाई 3, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये नहीं है तो और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 3 1 1 बचेगा रिमाइंडर में, तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि 11 1/3, यानी कि जो ऑप्शन यदि ये है तो ये लगा देंगे, ये है तो ये लगा देंगे, 11/1/3 जो ऑप्शन में मिले वो लगा देंगे। अब अगले तरह का फिर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है, किसी 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है कि हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज, आपको एक मीन बताया कि इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकाल के उसके अंतिम 3 पिक्चरों का। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि परिवार वाला, कि कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी 5 सदस्यों जैसे दिया गया है कि यहाँ 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष दी गई है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य कितना है 10 वर्ष का है, जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ यानी 10 वर्ष पहले, यानी कि जब कितनी रही होगी, तो औसत आयु क्या थी। तो इस तरह कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ये देखते हैं। तो 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु हमको कितनी पता थी 20 है, 5 सदस्यों वाले परिवार की कुल आयु औसत आयु निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 20 में मल्टीप्लाई 5 कर दें, 20 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 100 वर्ष हो गया, यानी कि 5 सदस्यों के परिवार की कुल निकालें तो अब छोटा सदस्य पैदा होने के समय परिवार की कुल आयु कितनी होगी, यानी कि 100 5 माइनस 10 कर दें, 5 सदस्य तब भी थे, 5 माइनस 10 कर देंगे तो 50 घटा देंगे, यानी कि 50 वर्ष बची, यानी छोटा सदस्य जब पैदा हुआ था तब 50 थी। अब छोटा सदस्य पैदा होते समय यानी कि 50 हमें पता है कि थी टोटल, यानी कि 50 डिवाइड बाई कितने 4 करेंगे, 4 क्यों करेंगे भाई, जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तो होगा नहीं, परिवार में कितने सदस्य रहेंगे 4 सदस्य रहेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा एवरेज यानी औसत निकल आएगा। तो छोटे सदस्य की संख्या को इसको हम डिवाइड कर देंगे 50/4 से, तो 50/4 वर्ष हो जाएगा। अब इसको डिवीजन फिर आपको सिंप्लीफिकेशन वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे 50.6 आपका आंसर आ गया, तो उस तरह डिवाइड करते हैं तो 5 आता, सॉरी 50.5, लेकिन इसको करेंगे कैसे 54 1 गया 4 2 जा 2, अब 2 बचा, यहाँ पे 2 वर्ष बचे हैं, ठीक है 2 वर्ष बटे 4 हैं, तो 2 वर्ष में यदि आप इसको कन्वर्ट करोगे मंथ में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 24 मंथ हो जाएंगे, 24/4 करोगे तो कितना बचेगा मंथ में 6 महीने, तो 12 वर्ष 6 मंथ हमारी एज हो गई, क्योंकि एज कोई पॉइंट में तो निकालते नहीं है, एज हमारी क्या होती है वर्ष में होगी, महीने में होगी, दिन में होगी, इसी तरह निकालते हैं ना। तो इसमें हमें डिवाइड करना था कंप्लीट, तो कंप्लीट डिवाइड तो हो नहीं रहा था 50/4, क्योंकि ये डायरेक्ट डिवाइड करते तो क्या आ जाता 12/0.5 आता, तो 5 तो इस तरह का मतलब होता नहीं, 0.5 से मतलब तो हाफ होता है, लेकिन हाफ का मतलब वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करने का जो करेक्ट तरीका है, तो 50 पहले हमने 12 किया तो 48 हो गया, 2 वर्ष 2/4 बचेगा, यानी 2 वर्ष
बाई 4 बचेगा। तो 2 वर्ष में मंथ में डिवाइड कन्वर्ट करेंगे तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, एक मंथ में होते हैं हमारे 12, तो 2 के कितने हो जाएंगे 24 करेंगे क्या आ जाएगा 6 महीने हमारे बचेंगे। तो जो उस समय परिवार की औसत आयु रही होगी जिस समय छोटा वाला बालक की जन्म हुई थी तो 12 वर्ष 6 महीने थी। अब एक जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, संख्याओं से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन दिया गया है 5 संख्याओं का मध्य 26 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो मध्य 24 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कर लीजिए। यानी 5 संख्याओं का मध्य 24 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो 24 हो जाता है, यानी 5 का 26 था, 4 का 24 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या निकाली है। तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों का हम कुल संख्या निकाल लें कि कुल कितनी थी 5, और तो 5 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा 26 इंटू 5 130 हो जाएगा। 4 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा 24 इंटू 4, क्योंकि हमको माध्य पता है 90। निकाली गई संख्या क्या होगी, माइनस करते हैं दोनों को, 130 माइनस 96 करेंगे तो क्या आ जाएगा 34 हमारी संख्या आ जाएगी। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा आपको देगा कोई ट्रिकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप ये क्वेश्चन लगाएंगे फिर इसके बाद एवरेज की कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे के आंसर आपको इजीली निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आपको हम समझा रहे हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दिया गया है 30 व्यक्तियों का औसत भार 15 किलोग्राम है, अन्य 15 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम है, तो कुल व्यक्तियों का औसत भार क्या है। अब अभी तक हमें तो पता था 30 व्यक्तियों का औसत भार 15 किलोग्राम है, अन्य 15 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम है। तो ये क्वेश्चन जैसे हम औसत भार उस तरह निकाले थे ए और बी वाला, सेम फार्मूला लगा के इस तरह के भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा 2xy अपन x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है y है, और की वैल्यू क्या है, एक्स का औसत भार कितना है 15 है, y के औसत भार क्या है 30 है। हमें व्यक्तियों से मतलब नहीं है, ये व्यक्तियों से यहाँ पे, तो ये 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 30, 15 प्लस 30 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 2 30, 30 मल्टीप्लाई 30 क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, 900 बाई 45 डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो कुल व्यक्तियों का औसत कितना हो जाएगा 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल व्यक्तियों का 20। यदि आप लोग फ्री PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें मास्टर अड्डा पे, वहाँ पे आपको फ्री PDF अवेलेबल हो जाएगी। हर क्लास की वहाँ पे PDF हम दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिससे आपको PDF में मिल जाए। तो वीडियो के साथ में आप PDF देखेंगे, दोनों चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहें।